पहला आरोपी दीपक खन्ना, उम्र 26 साल, पेशे से ड्राइवर। पुलिस के मुताबिक वारदात के दौरान गाड़ी यही चला रहा था। आरोपी नंबर 2 अमित खन्ना, उम्र 25 साल, उत्तम नगर में काम करता है। आरोपी नंबर 3 कृष्ण, उम्र 27 साल, स्पेनिश कल्चरल सेंटर में काम करता है। आरोपी नंबर 4 मिथुन, उम्र 26 साल, दिल्ली के नारायणा में हेयर ड्रेसर का काम करता है। आरोपी नंबर 5 मनोज मित्तल, उम्र 27 साल, सुल्तानपुरी में राशन डीलर है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक मनोज मित्तल वारदात के दौरान कार में दीपक खन्ना के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मनोज मित्तल और निधि दोनों सुल्तानपुरी में रहते हैं और जिस इलाके में वारदात हुई वो इलाका भी सुल्तानपुरी के पास ही है। बाहरी जिले के सुल्तानपुरी इलाके से 13 किलोमीटर दूर रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की जौंती गांव, जो कि कंझावला रोड पर पड़ता है, वहां पर लड़की की लाश मिली थी। ये सड़क जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही लड़की की लाश नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी और 13 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते हुए लड़की की लाश को घसीटते हुए आरोपियों ने जब यहाँ से यू टर्न लिया तो उस दौरान जो बगल की सीट पे बैठा हुआ मिथुन था, उसको लड़की का हाथ नजर आया था, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी रोकी, लेकिन देखा कि लड़की की लाश नग्न अवस्था में यहीं पे पड़ी हुई है। तो फौरन उन्होंने गाड़ी में बैठे और यहाँ से फरार हो गए। गाड़ी उन्होंने जिससे ली थी उसको दिया और बताया कि एक्सीडेंट हो गया है। अब सवाल है कि आरोपियों ने कार किससे ली थी। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक यह कार लोकेश नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस जब लोकेश के पास पहुंची तो उन्होंने बताया कि कार उनके जीजा आशुतोष के पास है। उसके बाद पुलिस आशुतोष के पास पहुंची। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर की शाम को करीब 7 बजे दीपक खन्ना और अमित खन्ना नाम के 2 आरोपियों ने उनसे कार मांगी और अगली सुबह 5 बजे कार खड़ी कर सभी आरोपी अपने अपने घर चले गए। उसके बाद पुलिस आरोपियों के पास पहुंची। आरोपियों ने बताया कि वारदात के दौरान उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। अंजलि की मौत से जुड़ी 5 कड़ियों में अहम कड़ी दिल्ली पुलिस है, क्योंकि जांच दिल्ली पुलिस ही कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली पुलिस को वारदात के 2 दिन बाद पता चला कि अंजलि के साथ एक और लड़की स्कूटी पर सवार थी। और आज जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो सिर्फ 92 सेकंड में अपने मन की बात कहकर चल पड़े। मीडिया सवाल करता रहा, लेकिन जवाब दिए बगैर वो निकल गए। आखिर दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों किया? हाँ, ये वाला लेफ्ट वाला पैर है, ये टूटा हुआ था। इसकी नीचे वाली हड्डी उसकी निकली हुई थी। पीछे और कॉल आई थी सर। दिल्ली पुलिस सवालों से बच रही है। साथ ही दिल्ली में दरिंदगी करने वालों पर जिस तरह की लापरवाही दिल्ली पुलिस दिखा रही है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी न्यूज लगातार पड़ताल कर रहा है कि आखिर उस रात कैसे 12 किलोमीटर तक एक लड़की के साथ दरिंदगी होती रही और दिल्ली पुलिस की आंखें कुछ देख नहीं पाती। दिल्ली पुलिस के पास 5 आरोपी, 2 सहेलियां, एक अहम गवाह, 12 किलोमीटर की सड़क, कई सीसीटीवी वीडियो और चश्मदीद हैं। फिर भी दिल्ली पुलिस लगातार सवालों से बच रही है। आलम यह है कि चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस सिर्फ और सिर्फ 92 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है
और इसमें अभी 164 CRPC के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। पुलिस ने ये तो बताया कि अब उस दिन अंजलि के साथ मौजूद लड़की का बयान दर्ज किया जा रहा है, लेकिन मीडिया के सवालों से कन्नी काटते हुए 92 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। दिल्ली पुलिस 31 दिसंबर की रात नए साल के आगाज से पहले चप्पे चप्पे पर मौजूदगी का दावा करती है, लेकिन जो हमने देखा वो देखिए। जो है सुल्तानपुरी की तरफ आते हुए हम जो है कंझावला चौक पर पहुंचे हैं और जहां ये बॉडी मिली है वहां से ये जो दूरी है करीब 4 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर एक पुलिस का बूथ जरूर यहाँ पर बना हुआ है। देखेंगे यहाँ पर कंझावला थाने का ये पुलिस का बूथ है और यहाँ पर पुलिस ने जो पिकेट है वो भी यहाँ पर लगा रखी है। लेकिन जिस तरीके से जब वो वाहन जो बलेनो कार उस लड़की को घसीट करके यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ पर जो पुलिस का स्टाफ था उनकी नज़र जो है उस बलेनो कार पर नहीं गई थी और यहाँ जो पुलिस का स्टाफ लगा हुआ है। लेकिन 31 दिसंबर की रात जो कि पूरी दिल्ली थी वो छावनी में तब्दील थी और यहाँ पर जो पुलिस का स्टाफ लगातार लगा हुआ है। कल आप थे यहाँ पर? जी सर। तो आपको पता है इस इलाके में एक बलिनो कार में एक जो लड़की है उसको घसीटते हुए लेकर गए यहाँ से? पता था सर। अच्छा, आप थे कल ड्यूटी पर यहाँ? कल था सर, पीछे और कॉल आई थी सर। अच्छा अच्छा, उससे पता चला था कि ऐसे ऐसे कार में एक लड़की को लेके आ रहे थे। सवाल है कि अगर पुलिस को पता था कि उस रात किसी गाड़ी से लड़की घसीटती हुई जा रही है तो पुलिस की आंखों ने उसे ध्यान से देखा क्यों नहीं? पुलिस की लापरवाही से अंजलि की मां भी सदमे में है। कॉल करा कि तुम्हारी इस नंबर की गाड़ी है। मैंने हाँ हमारी इस नंबर की गाड़ी है। तो कह रहे इस लड़की इसके पास कौन था? मैंने मेरी बेटी चला रही थी। कह रहे क्या अंजलि नाम है।